चलो आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट करते हैं, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो देखो कुछ का क्यूब याद रखने से है ना, क्यूब और क्यूब रूट निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखो है ना, इनको याद कर लेना। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 260, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331, ठीक है ना। यदि देखो है ना, तो हम लोग देखते हैं कि जब क्यूब और क्यूब रूट निकालते हैं क्यूब, तो क्यूब में सारे डिजिट आते हैं, 1 भी आता है ना, 2 भी आता है, 3 भी आता है, ठीक है। जैसे स्क्वायर में हम लोग पढ़े थे कि स्क्वायर है ना, स्क्वायर में कुछ डिजिट्स नहीं आते, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में कुछ डिजिट्स नहीं आते हैं। जैसे 2 है, 3 है ना, 8 है, 7 है, ठीक है। ये कुछ नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे नहीं आता है, लेकिन क्यूब रूट में क्यूब में ऐसा बात नहीं है, सारे डिजिट्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है, ठीक है। ठीक है। अब देखो जैसे मान लो किसी नंबर के पावर 3 है, तो इसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब, ठीक है। ए का क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ? ए इंटू ए, ठीक है। जैसे 6 का क्यूब कहने का मतलब क्या हुआ? 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, इसको हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8 का क्यूब मतलब 8 इंटू 8, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्यूब निकाल लेंगे, है ना। यदि -5 का क्यूब निकालना है, -5 का क्यूब निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है कि -1, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। माइनस को अलग कर लिए और फिर 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में क्या हो जाएगा? -1 इंटू 125 इक्वल टू -125, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं यदि किसी नंबर का दिया होगा, है ना। अब देखो यदि मान लो कोई नंबर है, ठीक है, जैसे 7 to 9 ही है। अब पूछा जाए क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है ना, इज इट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो देखो परफेक्ट क्यूब होने के लिए ट्रिपलेट बनना चाहिए, ठीक है, मतलब 3 नंबर का उसका ट्रिपलेट होना चाहिए, है ना। जैसे इसको प्राइम फैक्टराइज करो, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइज करोगे तो देखो किससे कटेगा? तो 7 दूनी 9 दूनी 18, ये 3 से कटेगा, तो 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 से फिर कटेगा 81, 3 से फिर कटेगा 27, 3 से फिर कटेगा 9, 3 से फिर कटेगा 3 और 3 से 1, ठीक है। देखो तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये ट्रिपलेट बना, ये 3 है ना, डिजिट 3 का ट्रिपलेट बना कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये परफेक्ट क्यूब है। यदि 3 का बनता है तो परफेक्ट क्यूब होगा, यदि 3 का नहीं बनेगा तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया है ना, 200 पूछा क्या ये परफेक्ट क्यूब है, इज इट अ परफेक्ट क्यूब, तो फैक्टराइज करो इसी तरह से। 100 हो गया, 50 हो गया, 25 हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब कितना आया? इसका आया तुम्हारा कितना? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखो ये तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है ना। तो 2 तो है, ठीक है, इसका 3 का ट्रिपलेट है लेकिन 5 का नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। हाँ, पूछेगा कि 200 200 को कितना से वो लिस्ट नंबर बताओ जिससे तुम डिवाइड करोगे तब परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो नेचुरली 2 5 है, 1 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि कौन नंबर मिसिंग है ना, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सपोज करो यहाँ 2 है ना और यहाँ 5 नहीं रहता, ठीक है। तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करते हैं?
तो यहाँ 2 भी लाते हैं और यहाँ 5 भी लाते हैं, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। ठीक है, तो हम लोग देखें है ना, इस तरह से प्राइम फैक्टराइज करने के बाद पता कर लेंगे कि कितना से हमको मल्टीप्लाई करना है, कितना से डिवाइड करना है ना, और इस तरह से हम लोग उसको परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब है क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट, ठीक है, सपोज करो जैसे 64 है ना, एक क्यूब रूट है 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है, कितना होगा, है ना। तो देखो यहां से इसको इंडेक्स बोलते हैं, है ना, इसको हटाओगे तो 64 के पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 64 के पावर 1/3 हो जाएगा। अब 64 को प्राइम फैक्टराइज कर दो, जैसे यहाँ करते थे ऐसे, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 2 4 8 16 32 64। ठीक है, ये आ गया कि पावर 1/3, है ना। यहाँ 3 है तो 3 3 का ही बनाओगे, है ना, ये 2 के पावर 3, ये 2 के पावर 3, है ना, 1/3। अब एक्सपोनेंट में पढ़े होगे, एक्सपोनेंट में क्या होता है कि यदि पावर बराबर है ना, तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पावर देख रहे हैं कि दोनों का 3 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 से कितना हो गया, 4 के पावर 1/3, 1/3 कट गया 4। ठीक है, 4 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो, है ना, क्यूब रूट निकालने के लिए तो ये तो है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज कर करके हम लोग उसको 3 3 का ट्रिपलेट बना करके, ठीक है, एक एक बाहर भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 7 2 9 है, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 7 2 9, 3 से कटेगा 2 4 3, 3 से कटेगा 81, 3 से कटेगा 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, आगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका एक क्यूब रूट हो गया, है ना। तो देखो यहाँ क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 का बना लेंगे, है ना, और एक बाहर कर लेंगे 9। इसका क्यूब रूट कितना हो गया, 9, है ना। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो एक गेस, है ना, हम लोग के गेसिंग मेथड भी है, गेसिंग करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा सा नंबर, जैसे मान लो कि इसके लिए एक परफेक्ट क्यूब हम लोग को पता होना चाहिए, है ना। सपोज करो कि एक परफेक्ट क्यूब ले लेते हैं, कितना ले ले, ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो एक परफेक्ट क्यूब के लिए मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 625 इंटू 25। ठीक है, 5 5 25, 2 12, 31, 10, 2 2 4 5 और 12। ठीक है, तो 5 2 6 5 1। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है, इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो इसका जब क्यूब रूट निकालना है तो हम लोग तो प्राइम फैक्टराइज करके निकाल नहीं सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज, ठीक है, जैसे पीछे बना है ना, लेकिन इसको हम लोग गेस करके बना सकते हैं। ठीक है, देखो तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे। देखो पहला पार्ट में हमेशा लास्ट से 3 डिजिट होना चाहिए, है ना, और इधर जो बचेगा वो होगा। हाँ, ठीक है, तो 2 पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट 15 हो गया और सेकेंड पार्ट में क्या हो गया, 6 to 5। ठीक है, ध्यान देना है कि सेकेंड पार्ट में हमेशा 3 रहना चाहिए। ठीक है, यदि 3 है तो, ठीक है ना, 3 से ज्यादा है तो सेकंड पार्ट में रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में जो बचेगा वो रहेगा। ठीक है, तो देखो यदि हम लोग जानते हैं कि यहां देख रहे हैं कि 5 है ना, तो किसके क्यूब में 5 आता है, किस नंबर का हम लोग क्यूब निकालते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 5 आता है, नेचुरली 5 आता है। क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, इसका मतलब 10 प्लस पे 5 होगा, है ना, ये देखो ये 10 प्लस देगा। ठीक है, तो 5 है तो 5 आ गया। अब देखो ये 15 जो है, ठीक है, 2 के क्यूब से बड़ा है और 3 के क्यूब से
छोटा है। 15 जो है 2 और 3 के क्यूब के बीच में है ना। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो हम लोग छोटा वाला लेते हैं, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। ठीक है, तो छोटा में कौन है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख देंगे ना। मतलब ये 25 का, इसका 15625 का क्यूब रूट 25 होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का यदि परफेक्ट क्यूब है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन देख सकते हो इस पे आधारित, है ना। जैसे मान लो कि 144 हो गया, 12 हो गया, तो 8 8 2 4 4 1 8 2 7 1। देखो एक क्वेश्चन है 1728। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। 1728 का क्यूब रूट फाइंड करना है ना। तो प्राइम फैक्टराइज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, गेसिंग करके भी निकाल सकते हैं। तो गेसिंग करने के लिए वही है 1728। ठीक है, तो हमेशा इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। हाँ, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट, और ये बच गया फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में कितना हो गया 1, और सेकेंड पार्ट में कितना हो गया 7 2 8। अब देखो, है ना, अब वहीं से हम लोग को निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालना 1728 का। तो देखो यहाँ लास्ट में 8 है ना, यहाँ लास्ट में 8 है, तो इससे हम लोग पकड़ेंगे 8 किसके क्यूब में आता है। तो यही क्यूब में होता है कि सारे जो नंबर का एक यूनिक डिजिट ही आता है ना। जैसे 1 का 1 आता है, 2 का 8 आता है, 3 का, ठीक है, 7 आता है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट में 8 है, तो 8 किसके क्यूब में आता है, किसके यूनिट प्लेस में आता है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है, 2 4 8। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ 8 है, तो इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे 2 ही आएगा। कितना आएगा 2। ठीक है, अब बच गया 1। तो 1 जो है 1 के क्यूब के बराबर है ना, और 2 के क्यूब से क्या है, छोटा है। 2 का क्यूब से छोटा है ना। तो हम लोग पता है कि या तो बराबर रहेगा, नहीं तो छोटा रहेगा, उसको लेंगे, बड़ा वाला को नहीं पकड़ेंगे, छोटा वाला को लेंगे। तो 12 का क्यूब रूट होगा, है ना। 1728 जो है 12 का क्यूब है, मतलब इसका क्यूब रूट 12 निकलेगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ 7 रहता है ना, तो 7 किसके क्यूब में आता है, तो 3 के, 3 9 27 है ना, 27 आया ना, तो 7। इसका मतलब हम लोग यदि 7 रहता तो यहाँ 3 लिखते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूनिट प्लेस को इसके लिए पकड़ेंगे और 10 प्लेस के लिए इसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्यूब और क्यूब रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं।